उस्ताद सज्जाद अली साहब के तबले की अगर मैं बात करूं तो हर शख्स ही उससे महजूज होता रहा है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट भी रहे। नाज़रीन और सामाईन, आज उनके दोनों बेटे जो है मेरे साथ मौजूद हैं। वो जब चले गए हैं उसके बाद मुश्किलातें तो ऐसे थी कि जैसे उनको हमारे घर का किसी ने पता बता दिया। उसको मैंने कहा कि यार ज़ाहिर बात किसी ने तो वो लेगेसी को लेके आगे चलना है, तो तुम इस चीज़ को फॉलो करो। काफ़ी आर्ट ऑफ टोन लोगों ने बड़ा अनाउंस किया कि हम उस्ताद सज्जाद अली के बेटों पे हम ऐसे शफकत का हाथ रखेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो चीज़ को वाइंड अप शख्स भूल गया आप? हाँ, भूल गया। जब किसी को पता चलता था कि ये काम कर रहा है वो मुझे कहते थे यार तेरे तो प्यो का नाम ही एडा वड्डा, तू केड़े कम्मा च पै गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन और सामाईन, उस्ताद सज्जाद अली साहब के तबले की अगर मैं बात करूं तो हर शख्स ही उससे महजूज होता रहा है और कई ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स जो हैं जिनके पीछे परफॉर्म करते रहे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट भी रहे। नाज़रीन और सामाईन, आज उनके दोनों बेटे जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनके साहबजादों की तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपने वालिद साहब की लेगेसी को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ज़ामिन सज्जाद अली साहब, सबसे पहले तो आप बड़े साहबजादे हैं जनाब सज्जाद अली साहब के। ये बताइएगा कि आप भी तबला प्ले करते हैं? जी, मैं प्ले नहीं करता हूँ, ये छोटा भाई प्ले करता है। मेरे साथ उनके छोटे बेटे मौजूद हैं। ये बताइएगा सबसे पहले अपना नाम और कितना अरसा हो गया है इस तबला को प्ले करते हुए और अपने वालिद साहब की लेगेसी को फॉलो करते हुए? जी, मैं बचपन ही से प्ले कर रहा हूँ तबला। तो मेरे वालिद साहब के शागिर्द ने मुझे एक लेसन बताया तबले में, तो आगे से ये मुझे अल्लाह पाक की अता हुई है तो मैंने खुद ही बजाना शुरू कर दिया है। ज़बरदस्त। जाहिर सी बात है आप उस्तादों के घराने से हैं। जामिल भाई, वाली साहब को नॉमिनेट किया गया जी, और अगर मैं बात करूं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन थी उनकी, जी, मिला नहीं। जी। वजूहात क्या रही, क्या देखते हैं इस सारे सिनेरियो के पीछे? ये वजूहात ये थी कि बस एकदम से सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ, वो फिर चल बसे। उनके नॉमिनेटेड थे, फिर वो जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो उनको मिलना था वो जाहिर बात अनाउंस तो हुआ था। तो फिर वो उस्ताद जारी खान साहब हैं, इजाज़ हुसैन जारी, उस्ताद अब्दुल सितार तारी खान साहब के छोटे भाई हैं, वो उनको फिर मिल गया क्योंकि जाहिर बात है वो फिर पापा चल बसे, इस वजह से वो फिर नहीं उनको मिल सका। आप भी कोई काम शाम करते हैं? कैसे घर का सर्कल चला रहे हैं? जी, मैं एक जॉब करता हूँ, तो जॉब करता हूँ, जॉब से फिर घर का सिलसिला चलता है। तो छोटे भाई को आपने आर्ट की तरफ लगाया और खुद जो है वो घर के सर्कल को चलाने के लिए? ये हाँ, मैं जॉब करता हूँ। ये उसको मैंने कहा कि यार ज़ाहिर बात किसी ने तो वो लेगेसी को लेके आगे चलना है, तो तुम इस चीज़ को फॉलो करो। अगर तुम भी अगर जॉब लाइन में आ जाओगे तो फिर वो हमारे ख़ानदान की लेगेसी एक साइड पे रह जाएगी। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि मैंने पहला सबक जो है वो लिया है, उसके बाद आपके अंदर जो वाली साहब के हार्मोन्स थे उन्होंने असर दिखाया और अल्लाह की इताअत से आपने जो है वो बजाना शुरू कर दिया। तो ये बताएं, अब तक किन किन शख्सियात के साथ जो है वो परफॉर्मेंस कर चुके हैं? जी, मैं उस्ताद अकबर अली खान साहब के साथ भी मैंने परफॉर्मेंस की है। तो उस्ताद गुल्लू खान साहब के बेटे चांद सूरज होनी, उनके साथ भी मैंने बजाया। तो उस्ताद जवेद बशीर खान साहब के साथ भी मैंने बजाया। तो मेरे दादाजी के शागिर्द हैं, उनके साथ भी मैंने तबला प्ले किया। इब्रार शाहिद, वो भी सिंगर है, बच्चा अभी गा रहा, तो उसके साथ भी मैंने तबला प्ले की। ज़बरदस्त। काफ़ी इवेंट्स वगैरह मैंने किए हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये बताइएगा, मैं अगर बात करूं, आपने कहा कि हूबहू शक्ल से आप वाली साहब की तरह दिखते हैं। मैं बात करूं तबला भी प्ले करते हैं, तो जितने खान साहब लोग हैं जिनके साथ आप बैठते हैं, कभी किसी ने ये दाद दी कि वाकई वाली साहब की तरह बजाते हो? कितना प्रेशर रहता है सिर पे एक बड़े बाप के बेटे होने का? जी, मुझे जुनून तो काफ़ी है बजाने का। तो सब ने तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छे अपने वालिद साहब जैसे लग रहे हो, तो उन जैसा आप तबला बजा रहे हो। तो बस मेहनत करो, इस काम में जितनी भी मेहनत हो उतनी इस काम में बरकत डलती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि लोग कहते हैं वाली साहब नहीं रहे, किसको उस्ताद बनाया? मैंने बचपन ही से, मुझे उस्ताद तारिक खान साहब का शागिर्द कर दिया गया, तो मैंने उनसे ही
उनके साथ कम ही मुलाकात हुई। तो बेसिकली ये मुझे मालिक की ता हुई, मैंने खुद ही जिसे कहते हैं ना ब्लड में मेरे शामिल था ये। कैसे खुद से आ जाता है? ये बस मुझे पता नहीं, डैडी की रूह ने मदद की है। क्या बात है। आइए चलते हैं जामिन की तरफ। जामिन, मैं सवाल पूछना चाहूँगा, पीटीवी में कई साल कई दिहाइयाँ वाली साहब ने परफॉर्म किया आपके। कितने इनाम इकराम जो है वो अभी तक आपको मिलते हैं, और क्या उन्हीं के बेटे को उसी तरह बुलाया जाता है, नवाजा जाता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि डैडी के गुजरने के बाद फिर जाहिर बात है वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर कभी किसी ने नोटिस नहीं किया। ये लाइव एक इंटरव्यू में भी एटीवी का प्रोग्राम है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। उधर काफ़ी आर्टिस्टों ने, लोगों ने बड़ा अनाउंस किया कि हम उस्ताद सज्जाद अली के बेटों पे हम ऐसे शफकत का हाथ रखेंगे। मतलब काफ़ी आर्टिस्टों ने कहा, काफ़ी लोगों ने कहा, क्योंकि जब डैडी की डेथ हुई थी तब इंटरव्यू लेने वाले इतने थे, इतने मतलब कि आवाम नहीं थी जितने इंटरव्यू लेने वाले थे तब। तो जाहिर बात, उसके बाद फिर जब शख्स ने वादा किया, लेकिन वादा को वफा कोई शख्स नहीं कर रहा। ये ऑन मीडिया ये बातें करते हैं, उसके बाद जब जैसे टाइम गुजरता गया वो चीज़ को वाइंड शख्स भूल गया आप? हाँ, भूल गया। बस आपको पता है ये किसी शख्स की राब्ता नहीं हुआ, कभी कॉल नहीं आई कि यार हम जो है वो आपका अखराजात उठाना चाहते हैं, या आपके सर्कल का जो सिस्टम है वो चलाएंगे, आप भी अपने वालिद साहब की तरह इस टैलेंट को प्रमोट करो? जी नहीं, फ़िलहाल तो हमें किसी ने नहीं ऐसा सपोर्ट किया है। हुकूमती जानिब से भी सपोर्ट? हुकूमती जान से भी नहीं, बिल्कुल। मेरा और मेरे रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहब के, वज़ीर आला पंजाब से, कि इतने बड़े आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए। उनके जितना नाम था उस्ताद सज्जाद अली खान साहब का, क्योंकि मैं उनके बेटे हैं, हम उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। तो उनका अनाउंस हुआ था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मैं चाहता हूँ मेरे वालिद साहब को दिया जाए। चाहे नहीं है लेकिन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे आर्टिस्ट का इतना अपने फ़न के लिए खिदमत करना, तबले के लिए, उनके तबले में इतना अच्छा नाम कमाया। क्योंकि उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन साहब, उस्ताद अब्दुल सितार तारी साहब के बाद मेरे वालिद साहब उस्ताद सज्जाद अली खान साहब का इस तबले की फील्ड में नाम बना है। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि मैं बात करूँ, आप कहते हैं हर शख्स ने आया, अनाउंस किया, किसी ने कोई इमदाद नहीं की, कोई मदद नहीं की। आपके पूरे सर्कल को देखते हुए मैं बात करूं तो कौन कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो इस कड़ी से मिलती हैं? अगर मैं बात करूं गायकी के हवाले से, आपके ख़ानदान में बड़े मशहूर गायक जो हैं वो गुजरे हैं। जी, हमारे ख़ानदान में बहुत माशाल्लाह ये मौसीकी लाइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात हमारी ख़ानदान की लेगेसी ये है। तो जैसे हमारा ख़ानदान है नाला घराना, तो शाम चुरासी मेरे नानक जिसे कहते हैं उधर से हैं, और ये शाम चुरासी उस्ताद शफाकत सलामत अली के कई लोग ऐसे हैं जो आपको देख रहे होंगे, शायद उनको घरानों से वाकफियत ना हो, लेकिन उनको नामों से जो है ना वाकफियत ज़रूर है। तो ज़रा नाम लेके बताएं। जी, जाहिर बात है घरानों को इंट्रोड्यूसिंग करवाना तो ज़रूरी होता है ना। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब का जो घराना है वो नाला घराना था। तो और जो हमारा ये शाम चुरासी घराना है, ये मेरा नान के जिसे कहते हैं वो घराना है। तो मेरे जो नानकों में से हैं वो उस्ताद शफकत सलामत अली ख़ान, उस्ताद रियाज़ अली ख़ान, इम्तियाज़ अली ख़ान, ये बहुत लेजेंडरी सिंगर्स हैं। और उनके बेटे आगे कासम अली ख़ान, साकिब अली, वो लेगेसी को लेके चले हुए हैं बहुत अच्छा। और जो शफकत सलामत अली ख़ान साहब के रिश्ता हो गया अभी तक? मेरी शादी हो गई हुई है। शादी कहाँ हुई? मेरी उस्ताद जवेद बशीर खान साहब के घर हुई है। ज़बरदस्त। कौन सा ऐसा लेजेंड है जिनके पीछे आप समझते हैं कि मुझे प्ले बैक करना चाहिए? जैसे मेरे वालिद साहब सबके साथ बजाते थे, मैं भी यही ख्वाहिश रखना चाहता हूँ। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या बातचीत हुई जब पहली दफ़ा इन्होंने परफॉर्म किया? उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब पटियाला घराने के, उनकी बरसी पे ये उसने परफॉर्म किया था, तो मैं भी पास ही था। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब के पास उसने जाके उनके ऐसे हाथ लगाया, गोडों को लगा के उनसे इजाज़त ली। उन्होंने ये दुआएं दी, उन्होंने कहा कि बेटा माशाल्लाह तुम अपने वालिद साहब की लेगेसी के लेके बहुत अच्छा चल रहे हो। और उन्होंने सबसे पहले तो वालिद साहब की तारीफ़ें स्टार्ट कर दी कि सजाद हमारे साथ फ़लाँ मुल्क में गया, दुबई गया, हमने बड़े इकट्ठे टाइम स्पेंड किया। यानी कि वो किस्से, वो पुरानी यादें ताज़ा
पुरानी यादें खोल के बैठ गए, तो बड़ा उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा। तो बस उनकी उनको बुलाते भी हैं घर पे? नहीं, घर पे मैं तो नहीं, फ़िलहाल डैडी जब थे ना तब आए थे हमारे पास एक मरतबा, जब डैडी जिंदा थे एक मरतबा आए थे, फ़ोन भी आता रहता था। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग इससे मुतनफ़िर भी नज़र आते हैं और आर्ट छोड़ जाते हैं, जिस तरह आपका भाई है वो अपने वालिद साहब की लेगेसी को फॉलो कर रहा है, आप छोड़ गए आर्ट। जी, ज़ाहिर बात है, फिर कहते ना कि एक को कुर्बानी देनी पड़ती है। क्योंकि मैं बजाना चाहता था, ज़ाहिर बात किसकी नहीं ख्वाहिश होती कि अपने डैडी का नाम लेके आगे उस लेगेसी को लेके बड़े। ज़ाहिर बात है, फिर जॉब्स उनमें इंटर होंगे तो घर के निज़ाम चलेंगे। तो वो उस चीज़ को मैंने लुक आफ्टर किया, मैंने काम किया बड़े अच्छे से। बस कितनी उम्र में आपने जॉब स्टार्ट की? मैंने तकरीबन 11 साल का था, 11-12 साल का जब मैंने स्टार्ट कर दी। 11 साल की उम्र में? 12 साल की एज में मैंने जॉब क्या की थी पहली जॉब? मैं जो मेरा प्रोफेशन शुरू से रहा, मैं हेयर ड्रेसर मैंने स्टार्ट किया, सीखा पहले, फिर वो उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया आस्ता आस्ता। फिर कई जॉब्स ऐसे मतलब जहाँ से मुझे नहीं था बेनिफिट मिलता, फिर मैं वो जॉब छोड़ के किसी और शॉप पे लग जाता था। ऐसे फिर सिलसिला चलता रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वालिद साहब अगर होते तो वो मुझे कभी भी ना ऐसे करने देते, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि उनका मैंने एक चैनल। जब ज़िंदगी में इतनी कठिन मुश्किलात देखी जी तो याद आते होंगे वालिद साहब, क्या निकलती थी दुआ उनके लिए? बस ज़ाहिर बात है, एक इतने वालिद साहब तो एक कहते ना कि छाँव होती है सर की, वो जब चले गए हैं उसके बाद मुश्किलातें तो ऐसे थी कि जैसे उनको हमारे घर का किसी ने पता बता दिया, तो बस बड़ा मुश्किल था। तो बस अल्लाह पाक उनको। लोगों ने ये गिले नहीं किए जब आपने मुश्किल वक्त में लोगों के जॉब्स की और आपको कभी तानों का सामना किया? इतना बड़ा बेटा हो के तो ये है कम कर दे, देखो ज़रा। ज़ाहिर बात है, लोग कितना मुश्किल रहा आपके दिल पे वो वक्त, कितना मुश्किल इस पूरे मुआशरे को आपने लेके जो है चले? बहुत मुश्किल था आशिर भाई। ज़ाहिर बात है, डैडी का नाम इतना है, दुनिया जानती है उनको। जब लोग सुनते थे कि यार सजाद साहब को, उनके पहली बात तो उनके मरने के बाद किसी ने पूछा ही नहीं, सीधी बात है। तो उनके बाद जब किसी को पता चलता था कि ये काम कर रहा है, वो मुझे कहते थे यार तेरे तो प्यो का नाम ही एडा वड्डा, तू केड़े कमा च पै गया। उनको क्या पता, क्या बताएं कि फिर घर के सिस्टम को भी तो लेके चलना ना, कि जो मजबूरी है, ज़ाहिर बात। वो लोग मुझे कहते हैं यार तू नहीं ये चीज़ बजा सका, तू नहीं कर सका, लेकिन लोगों को क्या बताएं कि हमें जिम्मेदारियाँ इतनी थी तो हम इस चीज़ को नहीं लेके चल सके। लेकिन मैंने अपने भाई को हमने फ्रीडम दिया, मेरी मामा ने, और हमारी कोशिश यही रही है कि ये बच्चा उस चीज़ को लेके आगे जाए। हाज़िर, मैं आज आपको जब ताल पेश करने लगा हूँ, जो कि 10 मात्रे में आपको बजा के दिखाने लगा हूँ। ये जब ताल की मैं दिहाई पेश करने लगा हूँ।
हमारे वो इदारे जो इनके साथ सारी ज़िंदगी काम करते हैं और जिनके लिए अपनी सारी खिदमात जो है वो दी जाती हैं नाज़रीन, उन शख्सियात को कम से कम उनके घर वालों के सर्कल को देखा जाए और उनको लुक आफ्टर किया जाए, ताकि ये आर्ट जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म ना हो और पूरी दुनिया में जो है इनकी मौसीकी की आवाज़ जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।